हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं सब टॉपिक 10। हमारा फर्स्ट थीम चल रहा है बीड्स बोन्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हम आज का 10वां टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन कैसे बनता है इसका, जो एग्जाम में आ सकता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार की गई। अब क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स है बार बार क्वेश्चन इंग्लिश में हिंदी में अलग अलग नहीं पूछे, क्योंकि सारे साथ में क्लियर किए हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार की गई। इंग्लिश में हम इसे क्वेश्चन लिख सकते हैं, हाउ आर्कोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड द सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन का जो पुरातत्वविद थे उन्होंने कैसे इसकी खोज की। सबसे द सब कॉन्टिनेंट वेटेड फॉर अ मिलेनियम फॉर न्यू सिटीज इन कंप्लीटली डिफरेंट रीजन। बहुत देर तक लोगों को इसका इंतजार रहा कि नई सिटीज नए रीजन में कैसे बनती हैं, कैसे तैयार होती हैं। जो लोग उस एरिया में रहते थे, पीपल लिविंग इन द एरिया मिलेनिया लेटर्स, कई हजार साल बाद जो लोग उस एरिया में रहते थे जहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हुआ था, दे डिड नॉट नो व्हाट टू मेक इफ द स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स। उन्हें बहुत सारी अजीब अजीब चीजें मिलती थी बाय चांस। जैसे उन्होंने फ्लड्स आ गए, जहाँ सॉइल एरोजन हुई, मिट्टी उल्ट पुल्ट होगी, जहाँ प्लोइंग के दौरान हल चलाते हुए जहाँ बाढ़ आने के कारण कई चीजें जो नीचे से निकलती थी ऑब्जेक्ट, उनको पता नहीं लगता था इनका क्या किया जाए। बहुत सारा सामान ऐसे नीचे से मिलता था, तो लोगों को ये बड़ी हैरान करने वाली चीजें लगती थी। कोई पॉट मिल रहा है, कोई सील मिल रही है, तो बड़ी हैरान करने वाली चीज लगती थी लोगों को। तो उसके बाद जब पहली बार हमने पढ़ा था पीछे कि दो लोगों ने, दयाराम साहनी एंड किसका नाम है, रखाल दास बनर्जी, जिन्होंने वहां पे वो खोज निकाली, मोहरे खोज निकाली हड़प्पा में। हमने पहले इसमें सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि दो भारत के पुरातत्वविद थे, दयाराम साहनी एंड रखाल दास बनर्जी, जिन्होंने ये दो मोहरे ढूंढी वहां पे। तो वहां से स्टार्ट हुआ ये काम। परंतु जो ऑफिशियली जो सरकार की तरफ से जो शुरू किया गया पहला जो था आर्कोलॉजिस्ट, वो कौन थे, कनिंघम थे सबसे पहले। कनिंघम का भ्रम, उसे क्या भ्रम था, उसे उसकी क्या सोच क्या थी। ही स्टार्टेड एक्सकेवेशन, उसने खुदाई करनी शुरू की 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में उसने खुदाई करनी शुरू की। हिज मेन इंटरेस्ट वाज इन अर्ली हिस्टोरिक सिटीज ऑफ 6th and 8th सेंचुरी। जो 6th सेंचुरी और 8th सेंचुरी में जो शहर मिले, उनकी तरफ उसका ज्यादा ध्यान था कि ये जो ध्यान है, ये जो है भारत की हिस्ट्री के साथ संबंधित है। और उसने कई ऐसे भी अकाउंट्स यूज किए, ऐसी चीजें यूज की जो तीर्थ यात्री लेके आए थे। जो चाइना से तीर्थ यात्री उस समय पे आए थे, बुद्धिस्ट यात्री, तो जो वो लेके आए थे उन चीजों को उसने पढ़ा कि उस समय पे ये शहर थे 6th और 7th से। उसका इसी तरह बिल्कुल इंटरेस्टिंग था कि ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसकी तरफ उसका ध्यान ही था। ही वॉज व्यू ऑफ दैट इंडियन हिस्ट्री स्टार्टेड विद द सिटीज ओरिजिनेटेड इन गंगा वैली। जो गैंजेस वैली में, जो गंगा की घाटी में जो शहर स्टार्ट हुए, उसको लगता था कि इंडियन हिस्ट्री वहीं से स्टार्ट हुई। ही वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड, उसको ये समझ ही नहीं पाया कि हड़प्पा की क्या इंपॉर्टेंस है। इवन उसको कई मोहरे भी मिली, कई सील्स भी मिली, कई ऑफिसर ने उसको सील्स भी लाके दिखाई, परंतु वो इसकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाया, तो उसका ध्यान इसकी तरफ नहीं था। परंतु ही वॉज द फर्स्ट आर्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडियन सर्वे ऑफ आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। भारत के सर्वे का वो पहला था पुरातत्वविद जिसने खोज की, बट उसको सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में इतना इंटरेस्ट नहीं था कि इसमें ये कब फ्लोरिश हुई। नेक्स्ट है हमारा अ न्यू 10.2, जो हमारा सब टॉपिक है उसका 10.2, अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, एक नवीन प्राचीन सभ्यता। इसको नवीन क्यों कहा, प्राचीन क्यों कहा। प्राचीन इसलिए कहा कि ये बहुत पुरानी है, नवीन इसलिए कहा कि इसको नए सिरे से ढूंढा गया, इसको नए सिरे से ढूंढा गया। अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के शुरू में, दयाराम साहनी डिस्कवर्ड सील्स एट हड़प्पा एंड रखाल दास बनर्जी सील्स, सिमिलर सील्स फ्रॉम मोहनजोदारो। इसने हड़प्पा से, इसने मोहनजोदारो से, दोनों ने सील्स इनको मिली। बट ऑफिशियली फिर अगेन इन 1924, कनिंघम के बाद
1924, John Marshall, DG, Director General of Archaeological Survey of India, announces the discovery of a new civilization in Indus Valley to the world. तो जॉन मार्शल, he was the first archaeologist who introduced the दिस सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड, जिसने सारे संसार को इस सिविलाइजेशन के बारे में बताया, वो कौन था? जॉन मार्शल। और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। एस.एन. रॉय रोट इन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। एस.एन. रॉय इज अ राइटर, हिस्टोरियन। ही रोट इन हिज बुक स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। उसने अपनी इस बुक में लिखा दैट मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 years older than he had found her। जब मार्शल जहां पे आया था, ही केम इन 1924, परंतु उसने भारत को 3000 साल पीछे छोड़ा। इसका मतलब क्या है कि 3000 साल पहले की जो सभ्यता थी वो उसने ढूंढ निकाल ली इंडिया के बारे में। सिमिलर सील्स आर फाउंड इन मेसोपोटामियन साइट्स। एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो सील्स हमें वहां से मिली, सिंधु घाटी की सभ्यता से मिली, वैसी सील्स हमें कहां से मिली? मेसोपोटामियन साइट से मिली। तो इन दिस वे नॉट ओनली न्यू सिविलाइजेशन केम इन लाइमलाइट। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, ये सिर्फ ये नहीं कि हमें ये इसके बारे में पता चला, ये हमारे सामने आई, बट वी केम टू नो दैट दिस सिविलाइजेशन वाज कंटेम्परेरी टू द मेसोपोटामियन। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो किसकी कंटेम्परेरी है? कंटेम्परेरी में उसी समय पे, जिस समय में हमारे आसपास, हमारे देश के आसपास जो सिंधु घाटी की सभ्यता प्रफुल्लित हुई, उसी समय मेसोपोटामिया में भी एक सभ्यता थी जिसको मेसोपोटामियन सभ्यता कहते हैं। तो दोनों का आपस में क्या था? रिलेशन था इनका, क्योंकि यहाँ की जो सील्स हैं, यहाँ की मोहरें वहां पे मिली और वहां की मोहरें यहाँ से मिली। स्ट्रेटिग्राफी। स्ट्रेटिग्राफी मीन स्टडी ऑफ लेयर्स। जब जॉन मार्शल ने स्टार्ट किया तो दैट इज स्ट्रेटिग्राफी। स्ट्रेटिग्राफी किसे बोलते हैं? कि लेयर्स को, सतहों को ढूंढना, स्टडी ऑफ लेयर्स, जमीन की सतहों को ढूंढना, दैट इज स्ट्रेटिग्राफी। नेक्स्ट है जनरली द लोएस्ट लेयर्स आर ओल्डेस्ट एंड द हाईएस्ट आर द मोस्ट रिसेंट। जो आमतौर पे क्या होता है, जो नीचे वाली लेयर होती है, जो जमीन के नीचे वाली लेयर होती है वो क्या होती है? ओल्डेस्ट होती है। एंड जो ऊपर वाली लेयर होती है वो क्या है? न्यू होती है। ही एक्सपेक्टेड हॉरिजेंटल यूनिट्स। हॉरिजेंटल मीन उसने ऐसे ढूंढना शुरू किया, यहाँ से ऐसे उसने नीचे से शुरू किया, उसने निकालना, लेयर्स को निकालना शुरू किया नीचे से उसने। तो ऐसे उसने इसे सभ्यता को ढूंढा। नेक्स्ट है न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। नई तकनीकी और प्रश्न। कौन कौन से नए प्रश्न उठे और तकनीक कौन सी शुरू की गई इसको ढूंढने की, इस सभ्यता को? इन 1944 डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, REM व्हीलर, इसका नाम है REM व्हीलर, आपने इसको नोट कर लेना है। ही फॉलोड द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ माउंड रादर देन dig mechanically along with the uniform horizontal line. You know, John Marshall started with the horizontal line, but REM Wheeler, he started from as mound. माउंड को इसने, टीले को इसने खोदना शुरू किया, टीले को ऐसे ऊपर से खोदना शुरू किया। जबकि जॉन मार्शल थे वो क्या करते थे? वो ऐसे सतह से ढूंढते थे, इसको सतह से इसको एक्सकेवेट करते थे, इसको नीचे से खोदना शुरू करते थे। तो दोनों की टेक्नोलॉजी में फर्क है। सिंस 1980 तक ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी। हड़प्पा की जो खोज है उसमें सारे वर्ल्ड का जो इंटरेस्ट बढ़ गया। हड़प्पा की खोज में सारे वर्ल्ड का इंटरेस्ट इसमें पै गया 1980 में। ज्वाइंट वर्किंग ऑफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट एंड अब्रॉड एट बोथ साइड्स हड़प्पन एंड मोहनजोदड़ो। ज्वाइंट वर्किंग, भारत के सब कॉन्टिनेंट के लोग भी, भारत के भी जो स्पेशलिस्ट थे वो भी, और बाहर से भी दूसरे देशों के जो स्पेशलिस्ट थे, खोजने वाले थे, उन्होंने क्या किया? वैज्ञानिकों ने आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया। दोनों प्रयोग थे, जिनमें क्या था? यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, सरफेस एक्सप्लेनेशन, सतह का अन्वेषण, सतह की खोज करना, जिन्हें मिट्टी पत्थर धातुओं की वस्तुएं, वनस्पति, जानवरों के अवशेष प्राप्त करते हैं। और सतह का अन्वेषण, साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े को एज वेल एज मिन्यूटली, सूक्ष्म टुकड़े को बड़े ध्यान से एनालाइज करना।
सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। जो भी चीजें वहां से मिलती थी, क्ले, मिट्टी, पत्थर, मेटल की ऑब्जेक्ट्स, जब प्लांट्स के रिमेन्स मिल गए, एनिमल्स के रिमेन्स मिल गए, वो सारे उसको क्या करते थे, बड़े ही सूक्ष्म तरीके से उसका विश्लेषण किया जाता था। तो इस तरह से क्या है, इसकी खोज पूरी गई और हमारे पूरे संसार के आगे एक नई सभ्यता जो बहुत पुरानी थी, नए तरीके के साथ उसको हमारे सामने पेश किया गया। तो ये क्वेश्चन है कि हमारी सभ्यता का कैसे इसको खोजा गया, हड़प्पा की सभ्यता। अब क्वेश्चन जो आप बार बार पूछते हो कि मैम क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, हाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन केम इनटू लाइमलाइट। पहले ये कि ये कैसे लाइमलाइट में कैसे आई। तो हम शुरू से करेंगे कि कहाँ से इसने, पहले इसको किसने खोजा, फिर उसके बाद इसको किसने इसके पार्टिसिपेट किया, फिर कहंगम का क्या रोल था, फिर जॉन मार्शल का क्या रोल था, सब इसमें आएगा। विच आर्कियोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन द वर्क। इस काम में किस आर्कियोलॉजिस्ट ने, किस पुरातत्वविद ने ज्यादा योगदान दिया। मेंशन स्पेसिफिकली द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर जॉन मार्शल। सन जॉन मार्शल की जो कंट्रीब्यूशन है, उसकी जो विशेष तौर पर इसका योगदान है, उसका वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता इतनी मशहूर कैसे हुई, किन किन पुरातत्वविदों ने इसकी खोज में योगदान किया, उनके नाम लिखने हैं सबने, इसमें सबके नाम आएंगे, जैसे दयाराम साहनी, दूसरे और थे रखालदास बैनर्जी एंड अलेक्जेंडर कनिंगम एंड सर जॉन मार्शल एंड अभी पीछे हमने किया था, एक और का नाम किया है R.E.M. व्हीलर। तो वी हैव टू मेंशन ऑल द आर्कियोलॉजिस्ट नेम, इसमें सबके नाम लिखने हैं। देन सर जॉन मार्शल के योगदान का विशेष तौर पर वर्णन कीजिए। जॉन मार्शल ने इसका क्या योगदान था, इसने कैसे इसको शुरू किया, तो ये आपने इसमें लिखना है। ओके, क्वेश्चन 7 में इसका आपने बार बार क्वेश्चन नहीं पूछने की, सब क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में भी और हिंदी में मैंने आपको क्वेश्चन दिया। ओके, थैंक यू, you are doing well. Some students are showing me homework. I hope all you will do all this. Thank you.